सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। अब बात कर लेते हैं अपने दो स्टार्स की, अर्शदीप और हार्दिक। एशिया कप की हलचल पर हमने आपको बताया था कि लगातार चल रही है टूर्नामेंट। अब बिल्कुल 9 तारीख से है सितंबर में पहला बड़ा असाइनमेंट है। एक लंबे ब्रेक के बाद भारतीय टीम के 1-1.25 महीने का ब्रेक, बहुत बहुत लंबे समय के बाद मुझे याद आ रहा है कुणाल, जब भारतीय टीम को मिला, वरना कोई ना कोई सीरीज आ ही जाती थी। और यहाँ भी वो बांग्लादेश की सीरीज, हाँ वो बांग्लादेश की सीरीज अगर टली ना होती और श्रीलंका के साथ फिक्स नहीं हो पाई इस वजह से, वरना एक सीरीज आप और देख लेते। खैर, अब जो हुआ उस पर बात करते हैं। यहां पर अर्शदीप सिंह की बात करना जरूरी है, क्योंकि अर्शदीप सिंह एशिया कप में बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं। क्या है वो इतिहास, जरा अपडेट दिखाते हैं आपको तो कहानी और साफ हो जाएगी। एशिया कप में अर्शदीप हासिल कर सकते हैं बड़ी उपलब्धि। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने से सिर्फ 1 विकेट दूर है। अर्शदीप सिंह के नाम 63 T20 मैचेस में 99 विकेट है, 99 विकेट है। T20 इंटरनेशनल में किसी भी भारतीय ने अब तक 100 विकेट लेने का कारनामा नहीं किया है, यानी एक इतिहास है जिसके बेहद करीब है अर्शदीप सिंह। और इस फॉर्मेट में, अभी इस सवाल पर भी मैं आऊंगा, टीम इंडिया दिसंबर 2006 से T20 इंटरनेशनल खेल रही है, यानी अगर देखें तो लगभग 19 साल हो चुके हैं भारतीय टीम को T20 फॉर्मेट में खेलते हुए। और वहां से अब तक 100 विकेट पहुंचने का जो कारनामा है वो अर्शदीप सिंह कर सकते हैं। और यहां पर कोई इफ एंड बट इसलिए नहीं है कुणाल, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट है, ये टेस्ट फॉर्मेट नहीं है जहां पर उनको वेट करना पड़ेगा, जैसा उनके साथ इंग्लैंड में हुआ, जिस पर हम चर्चा भी कर चुके हैं उनके कोच के बयान के हवाले से, उसको रहने देते हैं। ये वो फॉर्मेट है जहां पर आप जब टीम का प्लेइंग 11 लिखते हैं तो जो नाम आप श्योर शॉट लिखते हैं ना, उसमें आप अर्शदीप सिंह का नाम लिख देते हैं। उसके बाद फिर किसी के बारे में सोचते हैं बॉलिंग यूनिट में कि उसमें किसको रखना है, किसका रिदम अच्छा है, पिच क्या कह रही है, ये सब बाद में। पहला नाम अर्शदीप सिंह का आ जाता है। तो इस फॉर्मेट में इस अचीवमेंट को हासिल करने में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, मेरे को नहीं लगता पहले मैच में हो जाना चाहिए, क्योंकि अर्शदीप सिंह तो सारे मैचेस खेलने वाले हैं, उनको इनफ आराम मिल चुका। उन्होंने इंग्लैंड में भी कोई टेस्ट में उनको मौका नहीं मिला, इनफ आराम मिल चुका। और इस फॉर्मेट के अंदर वो आपके फ्रंट रनर हैं। अगर बुमराह खेल रहे हैं तो बुमराह के बाद वही हैं, ठीक है। अगर बुमराह नहीं खेल रहे हैं तो वो बुमराह की जगह लीड करते हुए आपको नजर आते हैं। ये हमने कई टूर्नामेंट्स में देखा भी है। तो अर्शदीप सिंह ये फीट अचीव कर लेंगे। बड़ी बात ये है कि उन्होंने ये फीट जो है 2022 में उन्होंने डेब्यू किया है, और अब हम 25 के अंदर है, वहां पर जो है 3 साल के अंदर उन्होंने ये कारनामा करके दिखा दिया। जो पिछले 16 साल से कितने लोग खेले और रेगुलरली खेले, उन्होंने नहीं किया 3 साल के अंदर ये कारनामा, मगर अर्शदीप सिंह ने ये करके दिखाया। ये दिखाता है कि उनके अंदर वेरिएशंस कितनी है। इस फॉर्मेट में IPL से नाम कमा के उन्होंने T20 इंटरनेशनल का रास्ता जो है ना बड़ी तेजी से तय किया, और वहां पर बड़ी तेजी से कामयाबी हासिल की। बहुत अच्छी स्पीड मतलब उन्होंने इस फॉर्मेट के अंदर दिखाई है। और अर्शदीप सिंह जो है ना वो कई मामलों में वो, मैं मतलब ये बोलना थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, मगर वो इस फॉर्मेट में कई मामलों में ना ऑन हिज डे वो बुमराह से ज़्यादा अच्छे होते हैं। ही कैन बोल इन दी डेथ, ठीक है, वो शुरुआत में कर सकते हैं, वो गेंद को स्विंग करा सकते हैं दोनों तरफ। और दूसरा है कि भाई वो लेफ्ट हैंडर है, तो वो उस तरीके का वेरिएशंस लेके आते हैं। तो वो एक कंप्लीट पैकेज है इंडियन टीम के लिए। इस फॉर्मेट को उन्होंने बिल्कुल रच बस उनके अंदर गया है। बस यहाँ से आगे बढ़ने का उनको सोचना है। यहाँ पर उन्होंने अपना नाम कमा लिया, सब कुछ कमा लिया। ये 100 विकेटें, अभी उम्र ही क्या है। अब जिस तरीके से T20 इंटरनेशनल और खेल रहे हैं, T20 इंटरनेशनल्स के कई गेंदबाजी के रिकॉर्ड उनके नाम होंगे, मेरे को इसमें डाउट नहीं है। जिस तरीके की उनकी उम्र है, जिस तरीके की फिटनेस है, और जिस तरीके की हंगर है। बिल्कुल, और बड़ी बात है जिस टीम में हम लोग हमेशा बात करते हैं ना कि जिस एरा में सचिन तेंदुलकर थे, उसी में सौरव गांगुली थे, राहुल द्रविड़ थे, वीरेंद्र सहवाग भी बाद में आ गए थे, VVS लक्ष्मण थे, लेकिन सबने अपनी अपनी जगह बनाई। और जगह बनाने के पीछे वो जगह किसी ने उनको दी नहीं, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से बनाई। तो इस समय भी अगर जब जसप्रीत बुमराह हैं, शमी रहे, सिराज रहे, उस एरा में अगर वो अपने लिए जगह बना पा रहे हैं, और आप ये बात कह रहे हैं, और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि एट टाइम्स वो T20 फॉर्मेट में बुमराह से भी ज्यादा लीथल गेंदबाज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज लेफ्ट हैंड बॉलिंग। तो वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है अर्शदीप सिंह का। और निश्चित तौर पर टूर्नामेंट शुरू होगा तो मतलब संभवतः जैसा कुणाल ने कहा है, पहले ही मैच में हम ये खबर लेकर आपके पास आएंगे कि साहब उन्होंने इतिहास रच दिया है। इतिहास रचने का मौका एक और खिलाड़ी के पास है, वो खिलाड़ी है हार्दिक पांड्या। बड़ा अप एंड डाउन देखा है उन्होंने अपने करियर में, सब कुछ देख लिया है अपने करियर में, बल्कि कहना चाहिए
टीम से बाहर होने से लेके, बैन होने से लेके, लेकिन जब मैदान में अब उतरते हैं तो वो जानते हैं कि उनकी पहचान जो है वो क्रिकेट के मैदान से है। वो क्रिकेट के मैदान में जो परफॉर्मेंस करेंगे वही परफॉर्मेंस उनके साथ रहने वाली है, बाकी कुछ भी नहीं रहने वाला। तो इसलिए आजकल जो पिछले कुछ समय में उनका डेडिकेशन है, उनकी सिंसियरिटी है, वो कहीं ज़्यादा दिखाई देती है, इसीलिए वो एक बेहतर खिलाड़ी दिखाई देते हैं। उनका अपडेट दिखा देते हैं आपको कि वो एशिया कप में क्या कमाल कर सकते हैं। हार्दिक के पास एशिया कप में नंबर 1 गेंदबाज बनने का मौका है जी, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। अभी हम अर्शदीप की बात कर रहे थे, अब इनके पास हार्दिक पांड्या के पास जो मौका है वो भी हमने आपको बता दिया। भुवनेश्वर कुमार से आगे निकलने के लिए उनको 3 विकेट चाहिए। एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज वो बन सकते हैं। भुवी के नाम एशिया कप में 13 विकेट है, हार्दिक पांड्या के नाम 11 विकेट है, यानी 3 विकेट और लेंगे तो 14 विकेट हो जाएंगे उनके। और उसके बाद T20 इंटरनेशनल में 1000 रन और 100 विकेट लेने का जो कारनामा है वो भी वो कर सकते हैं हार्दिक पांड्या। तो वो भी, उन पर भी नजर रहेगी, वो भी श्योर शॉट सिलेक्शन है कुणाल, उनको भी कोई डाउट नहीं है। आप T20 फॉर्मेट में जब टीम लिखेंगे और कप्तान साहब, कोच साहब बैठ के नाम लिख रहे होंगे प्लेइंग 11 का, तो उसमें आप हार्दिक पांड्या का नाम बगैर 1 सेकंड का भी डाउट के भी लिख लेंगे, बशर्ते वो फिट रहे, जो कि वो हैं। लेकिन बात उनकी उस अप्रोच की होनी चाहिए जो पिछले कुछ समय में चेंज हुई है। आपको याद कीजिए, मतलब मैं जहीर खान से उनकी तुलना कर रहा हूं, हालांकि जहीर खान जो है वो स्पेशलिस्ट गेंदबाज रहे, जबकि हार्दिक पांड्या जो है वो एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं। लेकिन 2002, 2003 के जहीर खान को याद कीजिए, 2004 के जहीर खान को याद कीजिए, वो एक सीरीज खेलते थे, फिर इंजर्ड होते थे, फिर बाहर हो जाते थे, फिर खेलते थे, फिर इंजर्ड होते थे। डिसिप्लिन भी शायद उस तरह का नहीं था, लेकिन जब उनको ये समझ में आ गया कि क्रिकेट के खेल में परफॉर्मेंस से ही मेरा नाम होना है, उसके बाद का जहीर खान जो है वो एकदम अलग तरह का है। और इसीलिए फिर उनको बाद के दिनों में एक तरीके से गेंदबाजी यूनिट का कप्तान भी बना दिया गया था। हार्दिक पांड्या की कहानी भी कुछ कुछ ऐसी ही है। उनको भी अब मुझे लगता है समझ में आ गया है कि कुछ अगर साथ रहने वाला है मेरे करियर में तो वो मेरी परफॉर्मेंस है। बाकी टेलीविजन चैनल पर जाके मुझे क्या कहना है, मुझे कौन सा स्टाइल लगाना है, कौन सा टैटू बनाना है, कौन से विज्ञापन कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं, ये सब सेकेंडरी है। क्रिकेट में परफॉर्मेंस जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, और ये अब उनके पर्सनालिटी में दिखने लगा है। बिल्कुल जी, और उसको भी टाइम हो गया। मतलब अब आपने आईपीएल से भी देखा कि किस तरीके की सीरियसनेस उनको आ गई है। सबसे बड़ी बात ये है ना कि एक खिलाड़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना अपने आप को समझता है, अपनी बॉडी को समझ लेता है। हार्दिक पांड्या ने वो समझ लिया कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए प्रॉब्ली उनकी बॉडी नहीं बनी, वो उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है, वो वाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर ध्यान देते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और वहाँ पे बहुत हंगरी होंगे क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से खेला नहीं है। अब वो हंगरनेस भी दिखेगी वहाँ पर। अपने आप में वो खिलाड़ी हैं कि भाई जिसका नाम अगर कोच और सेलेक्टर्स मतलब मान जाएं, या मतलब मान क्या जाएं, अगर वो खुद ही अपने से अवेलेबल हो जाए कि भाई मेरा नाम लिख लो, जिस भी टीम में लिखना चाहते हो, तो हर टीम में लिख लिया जाएगा, क्योंकि कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। उस तरीके का खिलाड़ी आपके पास है ही नहीं जो क्वेश्चन आपको देता है, जो इतनी अच्छी बल्लेबाजी भी कर ले और ज़रूरत पड़ने पे बहुत अच्छी गेंदबाजी भी कर ले। तो वो चीज़ जो है ना हार्दिक पांड्या के अंदर है। गेंद के साथ जो है वो और ज़्यादा मैच्योर हो गए। जो आशीष नेहरा के साथ उन्होंने वक्त बिताया आईपीएल में, उसके बाद जो गेंदबाजी और ज़्यादा निखर कर सामने आई है। तो यही बात है, हार्दिक पांड्या इज़ इरिप्लेसेबल टाइप खिलाड़ी हैं इंडियन टीम के अंदर। ठीक है, आप कोई ना कोई ले आओगे, मगर वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती हार्दिक पांड्या की, वो है ही नहीं। वो पूरे सेटअप के अंदर कोई खिलाड़ी ऐसा नज़र ही नहीं आता। तो हार्दिक पांड्या अपनी उस वैल्यू को जानते हैं और बहुत संजीदगी से चीज़ों को लेते हैं। आपको आउटसेट से ऐसा दिखता है खिलाड़ी बेपरवाह सा है, मगर वो आपने बात सही बोली है कि वो मैच्योरिटी, वो सब कुछ आ चुका है कि भाई अब मुझे क्या करना है, कब चीज़ों को सीरियसली लेना है मैदान पर, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये उनका मोमेंट है। यही मोमेंट्स आते हैं कि जब आप अपना नाम कमा पाते हो। T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कमाया, अब यहाँ पर एशिया कप है, उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप दोबारा से खेलना है। जिस फॉर्मेट में वो इतना खेल रहे हैं, उस फॉर्मेट में वो अपना शायद टॉप पे रहना चाहेंगे। वो कोशिश उनकी होगी कि भाई मैं ये फॉर्मेट खेल रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर छूने वाला कोई ना हो, मेरे बारे में बस बात हो ही ना, मैं तो ऑटोमेटिक हूँ। तो अगर मैं फिट हूँ तो वो हार्दिक पांड्या उस अथॉरिटी को अपनी दोबारा से स्टैम्प करना चाहेंगे। 1000 रन से ऊपर उनके हैं। 100 विकेट पूरे करने के लिए 6 उनको विकेट चाहिए, और अगर वो कर लेते हैं तो शाकिब अल हसन के बाद दूसरे इंटरनेशनल खिलाड़ी होंगे जो ये कर पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतने लोग T20 इंटरनेशनल खेलते हैं और बड़े बड़ों ने खेला है, मतलब ब्रावो से लेके और ये वो जितने भी आप नाम ले लीजिए, मगर कोई भी ये चीज़ें अचीव नहीं कर पाया है। शाकिब के बाद अगर वो ये अचीव करते हैं तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट हार्दिक पांड्या के लिए जो होगी। बिल्कुल, और इन
दोनों ही गेंदबाजों के साथ यानी दोनों ही खिलाड़ियों के साथ, अर्शदीप के साथ, हार्दिक पांड्या के साथ अगर ये अचीवमेंट जुड़ती है तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली इसका मतलब ये समझिए कि भारतीय टीम अच्छा ही कर रही होगी, तभी ये सब कुछ हो रहा होगा। और वो जो हम लगातार चर्चा करते हैं कि खिताब की सबसे तगड़ी दावेदार है भारतीय टीम, वो भी आपको मैदान में दिखाई देगा। चलिए, संजीदगी शब्द का बहुत बार आज इस्तेमाल हुआ है, तो उसी संजीदगी से हम आपके लिए शो बनाते हैं कि आपको स्पोर्ट्स की सारी खबरों से अपडेटेड रखें। आप हमारे साथ आधे घंटे जुड़ें तो उसके बाद आपको पता रहे कि हाँ क्या कुछ चल रहा है क्रिकेट के मैदान में या क्रिकेट के मैदान से इतर भी। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो ये सारी कवरेज लेकर आते हैं वो आप तक पहुँच सके। अभी आपने इस शो के लिए समय निकाला, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip।